आज हम कक्षा 6 का 7वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक बार वन में शृगाल सियार और बक निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगाल बकम एवदत। तो एक दिन सुबह शृगाल ने बगुले से बोला, मित्र मित्र स्व। स्व मतलब कल, आने वाला कल, और एक होता है इस तरह का है, और यह तो ये होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। स्व त्वम मया सह भोजनम कुरु, क्या तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे? तो शृगालस्य निमंत्रण बकै प्रसन्न अभवत। तो शृगाल के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। सरलार्थ, एक वन में सियार और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सियार ने बगुले से कहा, हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। तो अगले ही दिन वह अर्थात बगुला भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालय स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। तो कुटिल स्वभाव, टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने थाली के अंदर बगुले के लिए खीर लाया, अछत लाया। बक एवदत, और बगुले से बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में आवाम, हम दोनों, अधुना आज, सह एव साथ साथ, खादावे खाएंगे। तो भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। तो भोजन के समय, भोजन काले भोजन के समय, बकस्य बक की, चंचु चोंच, स्थाली मतलब थाली में, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। तो अतः बक केवलम, बक तो केवल क्षीरोदनम, खीर को अपश्यत, देखता ही रह गया। शृगाल ने तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और उस सियार ने तो सारी खीर खाई। सरलार्थ, अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर लाया और बोला, हे मित्र, इस बर्तन अर्थात थाली में हम दोनों अब खीर साथ साथ खाते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली के से भोजन का ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अतः बगुला खीर को केवल देखता ही रहा। सियार ने तो सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचित बकै अचिंत्यत। तो शृगाल के द्वारा ठगे जाने पर, शृगाल के द्वारा, तृतीय विभक्ति है शृगालन, शृगाल के द्वारा वंचित ठगे जाने पर, बकै बगुले ने अचिंत्यत मतलब सोचा, यथा जैसा, अनेन इसने, मया सह व्यवहार कृत, मेरे साथ जैसा व्यवहार किया, तथा वैसा ही, अहम अपि मैं भी, तेन उसके साथ, सह उसके साथ, व्यवहारस्यामि उसी तरह का व्यवहार करूंगा। एव चिंतित, इस प्रकार सोचकर, स वह बगुला, शृगालम शृगाल से अवदत बोला, मित्रम हे मित्र, त्वम अपि स्व साय मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। तो बकस्य बगुले के निमंत्रण को शृगाल, निमंत्रण को सुनकर शृगाल प्रसन्न अभवत, बहुत ही खुश हुआ। सरलार्थ, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ।
यथा शृगालय साय बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत। जैसे ही शृगाल सियार साय शाम के समय बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तब बकै संकीर्ण मुखे सकड़े मुंह के कलश में क्षीरोदनम अयच्छत खीर को परोसा। श्रृगालम श्रृगाल च एवदत और फिर सियार से बोला, मित्र हे मित्र आवाम, आज हम दोनों अस्मिन इस पात्र में सह एव साथ साथ भोजनम कुरु भोजन करेंगे। बकै बगुला कलसात चंचुआ क्षीरोदनम खादत। तो बगुला तो कलश में अपनी चोंच से खीर को खाया, परंतु श्रृगालस सियार का मुखम कल से न प्रविशत, लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर रहा था। अतः बकै सर्व क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुले ने तो सारी खीर खाई। श्रृगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, लेकिन सियार केवल ईर्ष्या से उसको देखता रहा। श्रृगालय बकै प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, श्रृगाल ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकै अपि बगुले ने भी श्रृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम उसी प्रकार का व्यवहार कृत्वा किया। प्रतिकारम अकरोत् अर्थात उसने उसका बदला, प्रतिकारम बदला, अकरोत् ले लिया। श्रृगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम, तस्मात् सद्व्यवहार कर्तव्य मानवेन सुख ईषणा। अर्थात आत्म दुर्व्यवहार से अपने बुरे व्यवहार का फल दुखद भवति दुखद ही होता है। अर्थात जब हम बुरा व्यवहार करेंगे तो उसका फल दुखद ही होगा। तस्मात् इसलिए सुख ईषणा सुख की इच्छा करने वाला मानव के द्वारा सद्व्यवहार कर्तव्य में अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अर्थात जो इंसान सुख की कामना करता है उसके द्वारा दूसरों के प्रति भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। शब्दार्थ श्रृगालय सियार, बकै बगुला, आसीत था यह थी पहले की बात। एकदा ये अव्यय शब्द है। एकदा एक बार, अवदत बोला, स्व आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे सकड़े संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले, सह एव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालित थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्ष्यत खाया, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकार बदला, सद व्यवहार कर्तव्य अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुख ईषणा सुख की इच्छा, सुख चाहने वाले या सुख की इच्छा करने वाले। अभ्यास उच्चारणम कुरुते उच्चारण करो, यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र, तदा यदा तदा कदा एकदा और च, अपि अद्य स्व है प्रातः, अहर्निशम अधुना एव कुतः साय। ये सब अव्यय शब्द हैं जिसके रूप नहीं बदलता, जिसके रूप नहीं चलते, ये सब अव्यय शब्द हैं। मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यते। प्रातः भ्रमणम स्वास्थाय भवति, सर्वदा सत्यम वद, त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, दिनेश विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि, अधुना विज्ञानस्य युग अस्ति, अद्य आज रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तर लिखते हैं। श्रृगालस्य मित्र कै आसीत, श्रृगालस्य मित्र
मित्रम बके आसीत। स्थालित क भोजनम न अखादत। स्थालित बके भोजनम न अखादत। बके सृगालाय भोजने किम अयच्छत। बके सृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। सृगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। सृगालस्य स्वभाव कुटिलः भवति। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखते हैं। विलोम पद लिखो तो शत्रु का मित्र, सुखदम दुखदम, शत्रु शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, सायं प्रातः और असमर्थ समर्थ। मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथां पूर्यते। ये एक कहानी है और इससे मंजूषात मतलब इससे उचित शब्द चुनकर इसको पूरा करो। तो एकदा एक काके पिपासित प्यासा आसित था। एक बार एक कौवा प्यासा था। स जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। वह जल को पाने के लिए इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमने लगा। परम कुत्र अपि जलम न प्राप्नोत। अन्ते स एक घटम अपश्यत। घटे स्व अल्पम जलम आसीत। अतः स जलम पातुम असमर्था अभवत। स एकम उपायम अचिंत्यत। उसको एक उपाय आया, एक विचार आया। स पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिप्त। उसने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाए और उसमें डाल दिए। एव और क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। काक जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत। परिश्रमेण परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथ। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, कामना करने मात्र से नहीं। तत्सम शब्दान लिखते हैं। इनके तत्सम शब्द लिखो। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत वाले शब्द। तो सियार है श्रृगाल है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर, बगुला बकै, चोंच चंचू, नाक नासिका। इस प्रकार हमने इस पाठ को किया और इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।